सबसे पहले हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि कभी-कभी हमारा जो कपड़ा होता है क्रॉस में रहता है, तो इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है, इसे चॉक का निशान लगा लेना है। इससे आपको अच्छे से मेजरमेंट मिलेगा। ये देखिए, हमने निशान लगा लिए हैं। तो हम यहाँ ये स्लीव जो बना रहे हैं, एल्बो स्लीव्स बना रहे हैं। एल्बो स्लीव जो होता है, सबका साइज़ जो होता है अलग होता है। किसी का 9 इंच पे आता है, किसी का 10 इंच पे आता है। तो ये कैसा है, जैसा मतलब हाथ की लंबाई के ऊपर रहती है। तो देखिए, यहाँ से हम 10 इंच का स्लीव्स तैयार करते हैं, तो हम 11 इंच पे निशान लगाएँगे। 1 इंच आपको बढ़ा के लेना है। तो जो अपना एल्बो स्लीव्स है, किसी का 9 पे आएगा, किसी का 9.5 आएगा। जिसका जो भी आएगा, उसमें सिर्फ 1 इंच ही आपको मार्जिन मिलाना है। अगर अस्तर का ब्लाउज हुआ, बिना अस्तर का है तो आपको 1.5 इंच लेना होगा। तो देखिए, यहाँ से भी हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हम 1-2 निशान लगाते हैं, ताकि हमारी लाइन जो है सीधी आए। ये देखिए, इस प्रकार से। अब यह लाइन हम जो है इस पे ड्रॉ कर लेंगे, सीधा लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा खींच लेना है, ठीक है? अब हम स्लीव्स बना रहे हैं, तो स्लीव्स के लिए क्या होता है, अब साइज़ भी रहता है। तो समझो जो भी साइज़ रहेगा, जो भी साइज़ का आप बना रहे हो, उसका चौथा भाग लेना है। तो आज हम आपको इसमें 36 साइज़ का बता रहे हैं। तो 36 का चौथा भाग कितना आता है, 9। तो हम यहाँ पे 9 पे निशान लगा देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे भी हम 1 निशान लगाएँगे। ये देखिए, हमने 9 पे निशान लगा दिए हैं। तो चेस्ट का चौथा भाग पे आपको लेके इसे निशान लगाना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमारा ये बॉक्स बन गया। अब देखिए, ये लंबी स्लीव्स है, तो इसमें हम शेप कितना देंगे? जैसे लंबी स्लीव्स होता है, तो यहाँ पे हमें 3 इंच का शेप देना है। और ये जो हमारा है 10 इंच पे तैयार होके आएगा। तो यहाँ पे 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से लाइन को आपको सीधा कर लेना है। ये देखिए, हमने लाइन को सीधा कर लिए हैं। अब देखिए, जैसे कि हम ब्लाउज में चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच मार्जिन लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखना है। अगर आप 1.5 इंच मार्जिन लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच रखना है, ठीक है? तो जैसे अगर हमने 2 इंच मार्जिन रखा, तो हमें 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना होगा। जैसा हम मार्जिन रखते हैं, इस हिसाब से, क्योंकि हमारा ये मार्जिन में जाता है। और देखिए, ऊपर से आपको यहाँ से 1.5 इंच लेना है, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे ऐसा सीधा ही रहता है गोल, फिर हमारा यहाँ पे ऐसा शेप हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2, इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। अब क्या करना है, ये लाइन को इस प्रकार से ऐसा इसमें मिला देना है, क्रॉस में, ठीक है? अब क्रॉस में मिलाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसका, अब यहाँ से नापेंगे। ये 8 आ रहा है, तो इसका हाफ करेंगे। ये हम 1.5 इंच लिए हैं शेप के लिए, तो यहाँ से आपको 8 पे निशान लगाना है। तो 8 पे जहाँ पे आपका सेंटर आएगा, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से आपको आधा इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। अब इसका आपको हाफ कर लेना है। यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 का हाफ 2 आएगा, तो यहाँ पे आपका ये पाव इंच रहेगा। यहाँ पे आपका आधा इंच आएगा, और यहाँ पे पाव इंच आएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, यहाँ पे हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम आपको शेप देना बताएंगे। अब देखिए, इसको कपड़े को हम अपनी तरफ कर ले रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ऐसा। अब हम शेप देंगे। तो यहाँ से जो 1.5 इंच हम लिए थे, इसको आपको इसी प्रकार से यहाँ से ऐसा शेप देते हुए आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिला देना है। ये हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। अब यहाँ से ऐसे शेप देते हुए हमें क्रॉस में जाते हुए इसको हम फ्रंट पार्ट में इस मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा पाव इंच का और यहाँ पे आधा इंच का, इस प्रकार से हमारा शेप लगेगा। अब यहाँ पे आता है हमारा दंड घेर। तो जो भी आपका दंड घेर रहेगा, उसका हाफ लेना है। समझो हमारा जो दंड घेर है 12 है, तो 12 का हाफ कितना होगा, 6। तो 6 पे आपको यहाँ पे निशान लगाना है। इसके आगे आपको 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया थे, आपको यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखना है। जिसका जो भी रहेगा, उस हिसाब से आपको लेना है। अब देखिए, ये जो है हमारा यहाँ पे फिटिंग आएगा, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। और ये जो है हमारा एक क्रॉस में आएगा। हाँ, तो देखिए, ये हमारा यहाँ से फिटिंग आता है, और ये हमारा जो है मार्जिन है, ये हमारा दंड घेर है। तो चलिए, अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। ये देखिए, जहाँ पे हमने शेप दिया है, वहां पे हम कटिंग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी कैंची घूम जाएगी। तो
तो देखिए ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। सबसे पहले आपको बैक पार्ट की कटिंग करना है, फिर इसके बाद इसको खोल के यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट का शेप देंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे फ्रंट पार्ट में ही शेप रहता है। तो देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। इस प्रकार से आपकी आस्तीन तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से आप एल्बो स्लीव्स बना सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये देखिए 11 पे, ये 10 पे तैयार होकर आस्तीन आएगा। एल्बो स्लीव जो होता है 9, 9.5, 10 ऐसा, मतलब ये जो लेंथ के ऊपर रहता है, जिसका एल्बो तक कितना आ रहा है उस हिसाब से आपको लेना है। तो जैसे कि हमने आपको समझाया, चेस्ट का चौथा भाग, ठीक है, तो चेस्ट का आपको चौथा भाग लेना है। फिर उसके बाद जब लंबी स्लीव था तो यहाँ पे हमने 3 इंच का शेप दिया। 3 इंच का शेप देने के बाद हम जितना मार्जिन लेते हैं ब्लाउज के मतलब पार्ट में, जैसे जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट, उतना ही मार्जिन आपको स्लीव्स में रखना है। अगर 1.5 इंच रखे तो 1.5 इंच, अगर 2 इंच रखते हैं तो 2 इंच, और यहाँ पे सेम 1.5 इंच रहेगा, क्योंकि हमारा ये गोलाई सेम रहता है। फिर इसके बाद हमारा शेप यहाँ पे कुछ होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे आपका दंड घेर लगेगा। इस प्रकार से आप आसानी से स्लीव्स सीख सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। समझिए, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।